चलिए अब थर्ड पार्ट में यहाँ आता है मॉडिफिकेशंस फॉर वाइटल फंक्शंस। ये वो फंक्शंस हैं जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर कोई रूट किसी प्लांट को फूड प्रोवाइड करा रही है ना, फूड प्रोड्यूस कर रही है या कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है जो उसके जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं, तो वो रूट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती हैं एसिमिलेटरी रूट्स। ये वो रूट हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। हम जानते हैं जो प्लांट हैं उनका फोटोसिंथेटिक पार्ट जो है वो स्टेम होता है, लेकिन ये रूट्स हैं, ये रूट हैं, फिर भी ये जो हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही हैं। These roots are modified for carrying out vital functions of plant such as photosynthesis. They can perform photosynthesis due to the presence of chlorophyll. अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए उस पौधे के पास, उस सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो यहाँ पर रूट्स के पास क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। These are highly branched to increase their surface area so that maximum amount of sunlight is absorbed by them. है ना, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज्यादा सनलाइट आएगी और उतना ज्यादा ही ये फूड बना पाएंगी। ठीक, इसमें एग्जाम्पल है वाटर चेस्टनट, ठीक, मून सीड, यहाँ पर भी जो है दोनों में ही जो फूड है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। स्पेशली मून सीड में यहाँ लिखा हुआ है अराइजिंग फ्रॉम स्टेम नोड, ये स्टेम की नोड से निकलती हैं और स्प्राउट होकर रूट बनाती हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन और रिंकल ड्यूरिंग ड्रॉट। ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है तो ये निकल आती हैं, ये स्प्राउटेड हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं और फोटोसिंथेसिस करती हैं, और जब सूखा पड़ता है, सूखे के दौरान ये भी सूख जाती हैं, तब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, है ना। व्रिंकल ड्यूरिंग ड्रॉट का मतलब ये उस दौरान सिकुड़ जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट रूट्स की जो है हॉस्टोरियल रूट्स, इनके दूसरे नाम हैं पैरासिटिक रूट या फिर सकिंग रूट्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो इनके तीन नाम हैं, पैरासिटिक रूट, सकिंग रूट या हॉस्टोरियल रूट्स इनको बोल देते हैं। अब समझिए ये हैं क्या। एक्चुअली दीज आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक प्लांट, ये परजीवी पौधों में पाई जाती हैं। ऐसे पौधे जो नॉन ग्रीन हैं, जहां क्लोरोफिल नहीं है, जो अपना फूड खुद नहीं बना पा रहे हैं, वीक स्टेम है, ठीक है, तो ये जो पौधे हैं ये दूसरे पौधों पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो रूट्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट दैट कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम अनदर प्लांट। देखिए वैसे तो रूट का फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्ब करना, लेकिन यहाँ पर ये जो रूट हैं ये वाटर और मिनरल्स के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर रही हैं होस्ट प्लांट से। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है सकिंग रूट, क्योंकि वाटर और फूड को सक कर रही हैं, है ना, डिपेंडेंट हैं, तो इसीलिए पैरासिटिक रूट कहा जा रहा है। ठीक है, तो जिसके जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे वो हैं विस्कम, एल्बम और डोडर। देखिए तो एक्चुअली होगा क्या, क्योंकि ये नॉन ग्रीन प्लांट है, यहाँ क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है दे आर ऑल्सो फाउंड इन नॉन ग्रीन पैरासिटिक प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट में है जो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो डिपेंडेंट हैं, राइट। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्मॉल रूट्स पाई जाती हैं, जिनको बोल रहे हैं हम सकिंग रूट या पैरासिटिक रूट्स। ये जो रूट हैं ये होस्ट प्लांट में एम्बेडेड हो जाती हैं। होस्ट प्लांट के जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है, हम जानते हैं जो नॉर्मल कोई भी प्लांट है वहां ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम फॉर वाटर एंड फ्लोएम फॉर द फूड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो एक्चुअली में जो सकिंग रूट हैं ये उस प्लांट के जाइलम और फ्लोएम में जाके धस जाती हैं, मतलब वहां तक अपनी पकड़ बनाती हैं। जो रूट हैं वो पेनिट्रेट करके कंडक्टिंग टिश्यूज तक चली जाती हैं और फिर वहां से सीधे ही वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को, फूड को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। कस्कुटा मतलब अमरबेल, इसको डोडर भी बोलते हैं, और मिस्टिटोए।
तो देखिए यहाँ आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट का स्टेम है, और ये ऊपर जो है ये दिस इज पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, अगर इसको जूम इन करके हम देखते हैं तो आप देखिए ये होस्ट का स्टेम था, लॉग था, और ये ऊपर पैरासिटिक प्लांट है, और किस तरीके से इसने अपनी रूट्स को होस्ट प्लांट के कंडक्टिंग टिश्यू में, वुड में जो है पेनिट्रेट किया हुआ है। तो दिस इज द एक्चुअली सकिंग रूट और हॉस्टोरियल रूट, या इसको हम पैरासिटिक रूट बोल देते हैं, जो होस्ट प्लांट के कंडक्टिंग टिश्यूज तक पहुंचकर वहां से फूड और वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। चलिए हम बात कर रहे हैं ऐसी रूट्स की जो प्लांट के वाइटल फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। वाइटल फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शन जो उस प्लांट की सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट है, उसको जिंदा रखने में सहायक है ना। द एनी फंक्शन विच इज हेल्पफुल टू मेंटेन लाइफ, राइट। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट रूट को, जो है एपिफिटिक रूट्स या एरियल रूट्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये एरियल रूट्स हैं, ये हवा में हैंग करती हैं, लटकती हैं, और एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, देयर आर द टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट विच आर प्रेजेंट इन एपीफाइट्स। ये एपीफाइट्स में पाई जाती हैं, एपिफिटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं। एपिफिटिक प्लांट्स वो प्लांट हैं जो दूसरे पौधों पर उगते हैं। ठीक है, ये पैरासिटिक प्लांट नहीं है, ये अपना फूड और वाटर खुद ही गेन करेंगे, लेकिन ये शेल्टर लेंगे दूसरे पौधों पर। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग स्टेम वाले प्लांट नहीं है, दे आर द प्लांट ऑफ वीक स्टेम्स। ठीक है, तो ये क्लाइंबिंग रूट्स की हेल्प से किसी होस्ट प्लांट पर क्लाइंब करते तो हैं, लेकिन वहां से फूड या वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। ये दूसरे पौधों पर उगते हैं पर वहां से फूड या वाटर की हेल्प नहीं लेते। ठीक है, तो ये एपिफिटिक प्लांट्स हैं। तो इनमें कुछ रूट्स पाई जाती हैं। रूट्स आर इरेगुलर इन शेप एंड हैंग फ्रीली इन द एयर। वो हवा में लटकती हैं डाउन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट। दूसरे प्लांट की सरफेस पर ये पाए जाएंगे। ठीक है, तो वहां से कुछ रूट निकल रही हैं जो हवा में, दे हैंग फ्रीली इन द एयर, एयर में प्रेजेंट हैं, लटक रही हैं, और करती क्या है एक्चुअली, उनके पास एक स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है, एक स्पेसिफिक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। ये स्पेसिफिक है जो और किन्हीं दूसरी रूट्स में नहीं पाया जाता, ये इन्हीं रूट्स में पाया जाएगा। तो वेलामेंट टिश्यू पाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, रूट्स में, रूट्स के टिप्स पे स्पेशली। और ये जो टिश्यू है ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर जो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा वो इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर किया जाएगा, कि एयर में ये जो रूट हैं वो एयर में प्रेजेंट हैं, तो एयर का जो मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब करती हैं, वहां से ये वाटर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, दीज रूट्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स जो वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है, फ्रॉम द एयर। दे एब्जॉर्ब वाटर present in the form of moisture from the air with the help of velamen। तो जो वेलामेन टिश्यू है, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, टर्म बन जाता है। ये वो टिश्यू है जो रूट्स में पाया जा रहा है, स्पेसिफिक रूट्स में, और उसकी खास बात क्या है कि ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें तो इन प्लांट्स में दो तरह की रूट्स पाई जाएंगी। टू टाइप्स ऑफ रूट्स विल बी फाउंड। कौन सी? एक तो वो रूट है जो कि उसको होस्ट प्लांट, जिस दूसरे प्लांट पर वो प्रेजेंट है, वहां क्लाइंब करने में, वहां पर फिक्स रहने में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो एक तो रूट है फॉर फिक्सेशन, जो उस प्लांट को वहां फिक्स कर रही हैं, वहां उसको बांधे हुए हैं। ठीक है, वहां उसको फिक्स किया हुआ है। और दूसरी रूट जो है वो है फॉर द एब्जॉर्प्शन, जहां पर वेलामेंट टिश्यू पाया जाएगा, जो फ्रीली हैंग करती हैं एयर में, जो हवा में पाई जा रही हैं, जो हवा में लटक रही हैं। तो दो तरह की रूट्स पाई जाती हैं, वन फॉर द फिक्सेशन,
जिनको हम क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग रूट्स बोल सकते हैं, और जो दूसरी रूट हैं दे आर फॉर द एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए, ऑर्किड्स में ये रूट्स बहुत कॉमनली पाई जाती हैं, तो ऑर्किड्स, वेंडा और डेंड्रोबियम, ये 3 एग्जाम्पल आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रूट्स की, जो हैं फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट्स की खास बात यह है कि दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट। अभी तक जो हम रूट्स ऑब्जर्व कर रहे थे उनमें से ज्यादातर सभी हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ऑब्जर्व की हैं, वो प्लांट जो जमीन पर हैं, सॉइल में हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक्वेटिक प्लांट की। एक्वेटिक प्लांट्स में ये पाई जा रही हैं जहां पर ये नोड से अराइज होंगी, क्योंकि हम एडवेंटिशियस रूट पढ़ रहे हैं और आप ध्यान देंगे कि वो रूट ज्यादातर नोड या इंटरनोड से ही अराइज होती हैं। तो एक्वेटिक प्लांट में है और नोड से अराइज हो रही हैं। Some of these adventitious roots store water and become inflated. ये water store करके फूल जाती हैं, मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर फूल जाएंगी। फूल जाएंगी तो ये वाटर सरफेस पर आ जाती हैं और प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं, तैरने में हेल्प करती हैं। कुछ बात समझ आई? वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगी और फूल जाएंगी, ठीक है। और जब फूल जाएंगी तो ये वाटर सरफेस पर आ जाएंगी, लाइक अ एयर बैग, और ना, जैसे कि हम जब पानी में फ्लोट करते हैं तो ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, स्विमिंग में, तो उन ट्यूब्स की तरह ही ये फूल जाती हैं और बाहर आ जाती हैं सरफेस पर, और प्लांट को भी तैरने में हेल्प करती हैं, फ्लोट में हेल्प करती हैं। समटाइम्स दे ऑल्सो शो गैसियस एक्सचेंज, कभी कभी ये गैसियस एक्सचेंज भी कर पाएंगी, तो रेस्पिरेटरी रूट भी कह देते हैं, लेकिन जो इनका मेन फंक्शन है वो है प्लांट को फ्लोटिंग में हेल्प करना, प्लांट को फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करना पानी की सरफेस पर।